मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। जैसा कि हम सभी ने आज तक देखते आए, जिस भी देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हुआ है उस देश का सिर्फ विनाश हुआ है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इटली हो। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से आग्रह किया है कि वो अपने घर में रहें और अपना खुद का बचाव करें। कोविड-19 या कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी ने दुनिया के लिए एक संकट पैदा कर दिया है और इन्हीं संकट के घड़ी में कुछ अफवाहें या भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं, जिससे आप बचें और अपने परिवार को बचाएं। आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अपने घर में ही रहें, अपना और अपने परिवार का बचाव करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें, किसी से ज़्यादा बातें न करें, बाहर के लोगों से मेल जोल ना करें, हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें और उन्हीं अफवाहों पर थोड़ा विस्तार किया जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल टर्निंग फैक्ट में स्वागत करता हूं। आज हम अपने चैनल पे बात करने वाले हैं देश में फैल रही अफवाहों के बारे में। आप उनसे डरिए नहीं बल्कि समझिए और उससे अपना बचाव करिए, जो इस प्रकार है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, मांस और पोल्ट्री उत्पादन भी सुरक्षित नहीं। तथ्य: अब यह मनुष्य से संक्रमित वायरस बन चुका है, जो खांसी और नजदीकी संपर्क के जरिए एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है। अब यह जानवरों में नहीं जा सकता, इसलिए मांस या अंडा खाना छोड़ना आपके इस वायरस से बचाव नहीं हो सकता, क्योंकि यह अंडे और मीट से संक्रमित नहीं हो सकता। नंबर 2, डिब्बा बंद या आयाती खाने का इस्तेमाल न करें। तथ्य: WHO कहता है यह गलत है। किसी व्यक्ति के किसी कमर्शियल सामान को संक्रमित करने की संभावना काफी कम है और विभिन्न स्थितियों में तापमान को झेलते हुए यात्रा कर आप तक पहुँचे किसी पैकेट के सामान में वायरस होने का जोखिम काफी कम है। नंबर 3, पालतू पशुओं से भी खतरा फैल सकता है वायरस। तथ्य: ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जो कि कहे कि यह वायरस पालतू जानवरों से भी फैल रहा है। यह पूरी तरह से मनुष्य संक्रमित वायरस है, इसलिए पशुओं में न फैलने की संभावना न के बराबर है। अभी यह मनुष्य से मनुष्य में ही फैल रहा है। नंबर 4, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साबुन से हाथ धोने जैसा सुरक्षित। तथ्य: नंबर 4, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, साबुन से हाथ धोने जैसा सुरक्षित। तथ्य: यदि आप यात्रा कर रहे हैं और हाथ धोने के लिए साबुन तथा पानी उपलब्ध नहीं है तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष साबुन और पानी से ही हाथ धोने की सलाह देते हैं। सैनिटाइजर केमिकल के बने होते हैं जो वायरस का खात्मा तो कर देते हैं, लेकिन यह केमिकल हाथों पर ही रह जाता है। यदि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल किए हैं तो घर लौटने पर साबुन पानी से हाथ अवश्य धोएं। नंबर 5, वायरस गर्म जलवायु में जीवित नहीं रह सकता। क्या तापमान बढ़ने से कोरोना वायरस का खात्मा हो सकता है? तथ्य: कोरोना वायरस के कुछ मामले कुछ गर्म जलवायु वाले देशों में भी पाए गए, तो यह कहना गलत है कि गर्म जलवायु वाले जगहों पे वायरस नहीं फैलेगा। इस दावे के संबंध में कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिले हैं अभी तक। नंबर 6, अल्कोहल का सेवन करने से वायरस से बचा जा सकता है। तथ्य: WHO के अनुसार अल्कोहल का सेवन करने से कोरोना वायरस से नहीं बचा जा सकता। अल्कोहल के सेवन से वायरस खत्म नहीं हो सकता। नंबर 8, अदरक, शहद, नींबू और लौंग का यह सेवन वायरस से बचा सकता है। तथ्य: यह सही नहीं है। कई लोग ऐसे नुस्खे बता रहे हैं, लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। नंबर 8, 2 से 3 घंटे तक सूरज के सामने खड़े रहने से, गर्म पानी पीने से और गरारे करने से वायरस से बचा जा सकता है। तथ्य: अभी तक इस तरह के कोई भी मामले सामने नहीं आए जिससे यह सिद्ध हो सके कि इन तरीकों से वायरस से बचाव किया जा सके। यह सही नहीं है कि सूरज की किरणें और गर्म पानी आपको वायरस से बचा सके। नंबर 9, धातुओं का वायरस लंबे समय तक जीवित रहता है। तथ्य: अगर धातु घर में है तो इससे लगभग 8 से 10 घंटे तक वायरस जीवित रह सकते हैं। सामान्य तौर पे यह 3 से 4 घंटे तक ही जीवित रहता है। बाहरी वातावरण के तापमान में वायरस के फैलने का खतरा कम हो जाता है। इसके अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। नंबर 10, कोविड-19 हवा से फैलने वाला संक्रमण है। तथ्य: यह हवा से फैलने वाला संक्रमण नहीं है। यह छींक और खांसी के दौरान निकलने वाली महीन बूंदों से फैलता है। यह हवा के 1 मीटर तक जा सकता है। अगर संक्रमित के संपर्क में है तो बूंदे आपके चेहरे पे भी आ सकती है। वायरस सतह पे कुछ घंटे तक जीवित रहते हैं। इसके बाद एक लास्ट तथ्य जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप उसको जरूर सुने। लास्ट फैक्ट: मास्क, सर्जिकल और N95 का प्रयोग वायरस के बचाव के लिए बहुत जरूरी है। तथ्य: WHO के अनुसार यदि कोई स्वस्थ इंसान काम से बाहर जा रहा है तो सर्जिकल मास्क का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। अगर सर्दी, जुकाम या खांसी है तो आप मास्क पहन सकते ताकि दूसरे में ये बीमारी न फैले। जब वायरस ग्रस्त व्यक्ति छींकता है तो वायरस में फैली द्रव की बूंदे में से ये वायरस हो सकते हैं। मास्क
मास्क लोगों को बार बार छूने से भी रोकता है। मास्क आप होममेड भी पहन सकते हैं या कोई सस्ता मास्क भी यूज कर सकते हैं। मास्क गंदा या नम हो तो आप उसे बदल दें। मास्क सही तरीके से न पहना जाए तो कोई फायदा नहीं। मास्क छूने या ठीक करने से पहले आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें। तो दोस्तों आज का ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग फैक्ट का अपने दोस्तों तक प्रचार करें ताकि वह भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नॉलेज गेन कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स।